प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार GMS सहवास। आज बच्चों हम कक्षा 7वीं में विज्ञान विषय के अंतर्गत विद्युत परिपथ एवं इसके अवयव के बारे में पढ़ेंगे। परिपथ के अवयव, इन अवयवों के प्रतीक और सेलों का संयोजन करके हम बैटरी का निर्माण कैसे कर सकते हैं, वो हम इस भाग में समझ पाएंगे। विद्युत परिपथ जो हमने कक्षा 6 में बनाना सीखा था, उसमें हमारे पास विद्युत सेल था जिसके 2 टर्मिनल हैं, धन और ऋण, जो छपे हुए होते हैं। इसी प्रकार विद्युत बल्ब जिसमें एक तंतु होता है, उसका निचला हिस्सा, उसके भी 2 ध्रुव होते हैं, बराबर में एक ध्रुव और तली में दूसरा ध्रुव। इन परिपथों में स्विच का भी इस्तेमाल हमने सीखा था, एक स्विच ऑन की स्थिति में और दूसरा ऑफ की स्थिति में। और स्विच बनाने की एक साधारण सी विधि है कि हमारे पास एक सेफ्टी पिन हो, जिसके दोनों तरफ हम ड्राइंग पिन लगा के एक चालक तार है वो लगा देते हैं। इसी प्रकार हमने बैटरी बनाई जिसके अंदर एक से अधिक सेल है वो निश्चित क्रम में जोड़े गए, उसका चित्र तुम्हारे सामने है। फिर है संयोजी तार। संयोजी तार किसी भी चालक धातु के बने होते हैं जो परिपथ को पूरा करने के काम आते हैं। अब हम इन अवयवों के प्रतीक बनाने सीखते हैं। जैसा कि देख पा रहे हो, विद्युत सेल का प्रतीक इसके सामने है और विद्युत बल्ब का प्रतीक इसके सामने है। इनका हमने कापियों में बार बार अभ्यास करना है। और ध्यान दें, सेल के प्रतीक में जो बड़ी लाइन खड़ी है वो धनात्मक टर्मिनल और मोटी लाइन है वो ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। अब इसी प्रकार से स्विच ऑन की स्थिति में और स्विच ऑफ की स्थिति में इनके सामने बने हुए प्रतीकों को ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में इनका बार बार अभ्यास करना है। स्विच ऑन की स्थिति में हम देखते हैं कि 2 लाइनें हैं वो 2 बिंदुओं पर टच हैं, जबकि ऑफ की स्थिति में एक लाइन बिंदु से ऊपर उठी हुई है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद बैटरी और संयोजी तार। बैटरी में हम देखते हैं कि पतली लाइन धनात्मक सिरे को और मोटी लाइन है वो ऋणात्मक सिरे को दिखाती है और इस प्रकार का संयोजन है वो बैटरी बनता है प्रतीक में। और संयोजी तार में केवल एक साधारण सी पतली लाइन है वो संयोजी तार को दर्शाती है। ये सारे प्रतीक हमारे परिपथ में काम आएंगे। अब बच्चों, अवयवों और प्रतीकों को सीखने के बाद आप पाओगे कि विद्युत परिपथ एक चित्र हमारे सामने है। इसके अंदर यदि हम पहचानने की बात करें कि आओ विद्युत परिपथ के अवयवों को पहचाने, तो इसके अंदर सेल है, विद्युत बल्ब है, कुंजी है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने से बल्ब है वो जल रहा है। विद्युत परिपथ को प्रतीकों की सहायता से बनाएं तो यहाँ चित्र में देखोगे ये एक बंद परिपथ कहलाता है। इसके विभिन्न प्रतीकों को पहचानें, इस चित्र को कॉपी में बनाएं और प्रतीकों के नाम भी लिखें। ये एक बंद परिपथ है क्योंकि इसमें यहाँ पर स्विच है वो ऑन की स्थिति में है। इसके बाद बच्चों, अगला जो चित्र है वो है एक खुला परिपथ, क्योंकि इसमें हम पाते हैं कि स्विच है वो ऑफ की स्थिति में है। हम देखेंगे 2 बिंदुओं के पास जो प्रतीक है स्विच का, उसमें लाइन है वो खुली है। अब इस प्रतीक के अलावा दूसरे प्रतीकों को भी पहचानो और कॉपी में बार बार इस परिपथ को बनाकर अभ्यास करें। विद्युत परिपथ के बनाने के साथ साथ हमें सेलों का संयोजन भी सीखना होता है। सेलों के संयोजन की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि चित्र में देखें आप कि धनात्मक सिरा ऋणात्मक से और दूसरे सेल का धनात्मक सिरा पहले सेल के ऋणात्मक सिरे से, और इस प्रकार हर क्रम में सेल हो जुड़ते जाते हैं। और ये एक प्रकार का सेलों का संयोजन है जो बैटरी का निर्माण भी करता है। बच्चों, ये एक दूसरा तरीका है सेलों के संयोजन का, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ चालक तार का प्रयोग किया गया है और चालक तार है वो एक धनात्मक सिरे से सेल के दूसरे ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है और इस प्रकार सेल का संयोजन बैटरी बनाता है। ये सेल होल्डर है, इसमें एक से अधिक सेलों को हम पत्तियों की सहायता से रोक लेते हैं और दोनों सिरों पर चालक तार से हम आगे बढ़ा देते हैं परिपथ को। ये एक दूसरे प्रकार का सेल होल्डर आप देख पा रहे हैं, जो कि घर में आमतौर पर हमारे घरों में जो टीवी का रिमोट है उसके अंदर ये व्यवस्था होती है ताकि सेलों को या बैटरियों को रोका जा सके। तो इस प्रकार बच्चों, एक से अधिक सेलों का संयोजन ही बैटरी कहलाता है और उस बैटरी को हम विद्युत परिपथ में प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपने देखा। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस वीडियो के अंतिम भाग में आ गए हैं। इस पूरी वीडियो में आप ये सीख पाए होंगे कि विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं और उनको हम प्रतीक द्वारा कैसे दिखाएं, और उन्हीं प्रतीकों का उपयोग करके हम विद्युत परिपथ खुला और बंद बनाना सीख पाते हैं। और सेलों का संयोजन भी आप इस पाठ में सीख पाए। धन्यवाद।